सोचिए कि ये बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सी फौज आती है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए डीजीआईएसपीआर का, अंग्रेजी में स्टेटमेंट सुनने, फिर मैं आपको तर्जुमा बताता हूं। This is dangerous if you politicize your millet and you militarize your politics, and we are seeing that happening over there. जी, आपने स्टेटमेंट सुन लिया डीजीआईएसपीआर का। अगर आप अपनी फौज को सियासत अदा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री अदा करेंगे तो ये चीज बहुत खतरनाक है। ये हम भारत में देख रहे हैं। ये डीजीआईएसपीआर ने कहा, फौज को सियासत अदा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री अदा करेंगे। देखिए, मुझे पाकिस्तान की फौज से प्यार होना चाहिए, मैं तो पाकिस्तानी हूं और मेरी फौज भी पाकिस्तान की फौज है। तो इंडियन फौज तो वो फौज है जिसके साथ पाकिस्तानी फौज लड़ती है और हमेशा हमने पाकिस्तान के बयानियों को सपोर्ट किया। लेकिन सच सच होता है ना, देखिए 4 मार्शल इंडिया में लगे या पाकिस्तान में लगे, कहां की फौज है जिसने सियासत की है? 4 मार्शल तो लगे हैं जनाब पाकिस्तान में, और जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो सुदूर कहां पे बनते रहे? इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते रहे? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई हैं? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर ये काम किया है? भारत में कोई एसआईएफसी तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती। मैं उसकी तारीफ नहीं करना, लेकिन फर्क आपको बता रहा हूं कि डीजीआईएसपीआर को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहां खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके जबरदस्ती फैसले और तरमीम नहीं करवाई जाती भारत में, पाकिस्तान में करवाई जाती है। वहां फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल की जमात है हमारी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट डालें। इस तरह भारत में वोट नहीं मांगे जाते। ये पाकिस्तान में किया जाता है। भारत में वहां के मिलिट्री चीफ जो है वो एक्सटेंशन वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लेते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। यहाँ पाकिस्तान में इन चक्रों में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, भारत में ये चीजें बहुत कम है। फिर वहां जो है पुलिस वाला भी एक फौजी ऑफिसर को पूछ सकता है। ये नहीं कानून की इस हद तक बालादस्ती है कि वो कम से कम फौजी जवाबदेह होता है, अगर पुलिस वाला भी उसको पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वहां फौज पूरा इलेक्शन चोरी नहीं करती भारत में। पाकिस्तान में तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर की तो औकात ही नहीं है, एक आवाज दें आर्मी चीफ तो वो बेचारा दौड़ा जाता है फाइलें हाथ में लेकर। लेकिन भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत आजाद है, बहुत ताकतवर है और वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी मर्जी से। तो उनका आर्मी चीफ मुल्की और आलमी मामलों के अंदर मुदाखलत नहीं करता, ना ईशत में मुदाखलत करता है, ना दाखिली पॉलिसी में मुदाखलत करता है, ना खारजी पॉलिसी में मुदाखलत करता है। आज मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर को ये पता भी नहीं होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है। लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछे इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, वो नहीं बता पाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों में इतना ज्यादा मुतहर्रिक रहता है, वो सारे काम करता है जो उसके करने के नहीं है, लिहाजा वो हाईलाइट में भी रहता है।